बिजली बिल नहीं भरी हो जाने तुम कट्यो है ने कौन काट तो बिल कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा तब आपके पास पहुंचे हैं। और भी खूब है, डोटा आसरा जी के तो नहीं काटा, हरीश चौधरी के तो नहीं काटा, इनके बिल टाइम पे भरे हुए थे, दियो मदेरना के तो नहीं काटे। तो ठीक बिल नहीं भरा तब काट दिया। हनुमान बेनीवाल जी का आप बोल रहे हैं, उनके शुरू से ही यही आदत रही है कि किस प्रकार सुर्खियों में लिया जाए। वो जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं, हमेशा से उनकी आदत रही है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले हैं 2009 के बाद, उनकी हमेशा ये आइडियोलॉजी रही है कि हम किस प्रकार उनको टारगेट करके एक जो उनके सरकार के सत्ता विपक्ष के लोग होते हैं उनको पकड़ने का। अभी जो एमएलए के टिकट दिए इंदिरा देवी बावरी, उसके पास क्या योग्यता थी भाई? पहले पुखराज गर्ग, उसके पास क्या योग्यता थी? आपने भी एमएलए के टिकट दी, क्यों दिया भाई उनको? उनके पास कौन सी योग्यता थी? कौन से ऐसे परिवार से आते, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, कोई मतलब कौन से उन किसानों के लिए मांगे उठाई? ठीक है, उन्होंने दे दिया। भजनलाल जी तो शुरू से सरपंच से लेकर हमेशा चुनाव लड़े हैं, पार्टी के लिए काम किया है, तो पार्टी के कोई निष्ठावान कार्यकर्ता को अगर सीएम बनाए तो इसमें औचित्य वाली कोई बात है नहीं। पहले भी खूब बने भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो किसी में हिम्मत है क्या ऐसे सीएम बनाओ आप? कोई दूसरी पार्टी, आप अपने परिवार के अलावा किसी आगे के बढ़ा के सोचो ना, किसको ये बढ़ाना है, किसी को नहीं बढ़ना है। आप फुल प्लेस किसी को पावर भी नहीं देते अपने पार्टी में काम करने का भी। अच्छा, बेनीवाल काफी रुष्ट हो गए हैं और काफी इस तरह के बयान देने लग गए हैं जब से उनकी पत्नी खींवसर से चुनाव आ रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, आपका क्या मानना है? वो तब से ज्यादा एग्रेसिव हो गए? वो स्वाभाविक चीज है, वो चुनाव आदमी हारता है, जो पूरे प्रदेश में उसी सीट को लेकर ये चीजें करती है कि चुनाव में वहां से इसको जिता देंगे, उसको हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खुद चुनाव हारता तो मन में ठेस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है व्यक्ति को। तो वो चीजें वो लेकर वो सामने आई, वो चीजें ज्यादा बौखला गई, इन चीजों को हार कर सामना किया। बाकी जो नागौर की परिस्थितियां हैं, नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा भी अच्छी नेत्री है, रिचपाल मिर्धा भी है, और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वो भी अच्छे। नागौर में हमेशा जो विचारधाराओं में इतना रहा नहीं, लेकिन इस बार तो चीजें ज्यादा सामने आ रही है कि ये चीज वो चीज। बाकी नागौर में तो मिनिस्टर शायद मेरे ख्याल से 2003 के बाद इस बार मंत्रालय मिले हैं। विजय सिंह जी को नावा में देख लो आप, वो बड़ा मंत्रालय नहीं है, लेकिन फिर भी काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझाइए, हनुमान बेनीवाल इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लोग इतना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके बयान मायने रखते हैं, जब वो कहते हैं तो लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, इतनी भीड़ उनको लेकर आती है, बावजूद इसकी एक सीट नहीं जीत पाते हैं पूरी विधानसभा के अंदर। ये क्या चक्कर है, ये क्या स्कीम है, समझ में नहीं आ रहा है। यही तो बात है ना, पूरे राजस्थान में उनका आप कह रहे हो बोलबाला है, सब चीज है, लेकिन ये चीज उनको भी सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर विधानसभा के सदस्य गिने जाएंगे, भीड़ मायने रखती है, लेकिन अब उन सदस्यों के माध्यम से आप विधानसभा में जाओगे, आप पूरे 200 कैंडिडेट तो खड़े नहीं कर पाते हो। 100 कैंडिडेट जो रेशियो होता है राजस्थान का 101 सीट लेके आने का, वो आप कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाते हो, तो आप कहां से सरकार बनाओगे? सरकार के आप इर्द गिर्द नहीं हो, विपक्ष के साथ आप रह नहीं सकते। सत्ता पक्ष आप वैसे फैन फॉलोइंग पाने के लिए सत्ता पक्ष को गालियां दे देते हो। आप मैं बताऊं, जब हनुमान बेनीवाल जी का बीजेपी से गठबंधन था, पहले किसान आंदोलन के अंदर हनुमान जी का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें किसान आंदोलन में हनुमान जी समर्थक में बोले, ठीक है, किसान बिल की बात कर रहे हैं, जो 3 किसान कानून आए थे उनके, ठीक है, समर्थन में बोले। फिर वो पलटी मार के उन्होंने लगा कि भाई मामला ये हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो उसमें चले गए वापिस। ये चीजें देखो, दोनों हाथ में लड्डू रहकर नहीं चलना, ये तो अब सत्ता। वो तो ये कहते हैं कि मैंने वसुंधरा को भी मैंने बनाया, फिर मैंने वसुंधरा को गेम से बाहर कर दिया, मैंने गहलोत को बनाया, फिर मैंने गहलोत को बाहर कर दिया, अब देखिए हो गए, इस वजह से सीएम भजनलाल और ये सब सीएम बन पाए हैं। देखो, हनुमान जी हमारे बड़े भाई हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, और भी कई चीजें उनसे सीखने को भी मिलती है। लेकिन आप किसी नेताओं के लिए बारे में ऐसे बात करें, गहलोत साहब के तो उनके में बहुत बड़ी सांठगांठ थी, गहलोत साहब ने उनको खूब सपोर्ट किया नागौर के अंदर। सपोर्ट तो वसुंधरा जी ने भी बहुत किया है, 2008 वाले के मामले में भी बहुत सपोर्ट किया वसुंधरा जी ने। 2008 में बिल्कुल वसुंधरा जी ने उनको टिकट दिया, एमएलए बने वो 2008 से। उसके बाद वो चीजें बदलती गई, इनके खिलाफ होते गए, चीजें चलती गई। और बाकी भाई ये वो कह रहे हैं कि इतना भाई मैं उनके लिए कर रहा हूं, उनको हटा दिया कर दिया, तो भाई जनता ने आपको क्यों सर से हटा दिया? आपने उनको हटा दिया तो जनता ने आपको क्यों सर हटा दिया? और आप इतना हटाने करने वाले हो तो मैं कहूँ राजस्थान में आप, मैं तो कहूँ हमारे एरिया के पास में, हमारे एरिया का विकास होगा, राजस्थान के सीएम बनो,
हम तो यही चाहते हैं। ना वो तो ये चीज कह चुके हैं कि मैं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहता, मैं तो सीधे सीएम बनूंगा, कोई मंत्री नहीं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। मैं बीजेपी से हूँ, ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले मेरा एक जस्ट पड़ोसी गांव के 3 किलोमीटर दूर गांव है उनका, सीएम बने तो उल्टा फायदा ही है, नुकसान क्या है। लेकिन सीएम बनने के लिए एक संगठित करना पड़ता है, सब जाति को साथ लेकर चलना पड़ता है, सब वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति विशेष आदमी खत्म हो जाता है,